Welcome to all our channel, that is Doctor of Society. So today we are going to discuss about some important MCQs on role and status, that is प्रस्थिति एवं भूमिका. उस पे हम देखेंगे status and role. Okay, so आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए और सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा. सो टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, किसने कहा परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती हैं जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं? तो ये एक कोटेशन है. ये किसने कहा था? सो द करेक्ट आंसर इज़ रॉल्फ लिंटन. ए. लिंटन ने कहा था कि जो परिस्थितियाँ होती हैं उसे हम ग्रहण करते हैं जबकि भूमिकाओं को संपादित करते हैं. वो ये भी कहते हैं कि रोल इज़ अ डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस. रॉल्फ लिंटन वो पहले व्यक्ति थे, पहले सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम भूमिका और रोल की बात कही थी. उनको इंट्रोड्यूस किया था. उनकी बहुत ही फेमस बुक है, उस बुक का नाम मैं लिख देती हूँ, द स्टडी ऑफ मैन. ये उन्होंने लिखी थी, आई थिंक ये उन्होंने लिखी थी 1936 में. 1936 में लिखी थी उन्होंने. ओके, उनकी बुक है ये, द स्टडी ऑफ मैन. ठीक है, आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच अंतर दिया था? प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति. अच्छा, ये क्या होते हैं? प्रदत्त होता है हमारा एस्क्राइब्ड एंड अर्जित होता है अचीव्ड. प्रदत्त परिस्थिति में हम ये बोलेंगे कि जो हमें जन्म से प्राप्त है. इसका मतलब ये है कि इसके लिए हमें किसी भी तरह का संघर्ष नहीं करना होता है, ये हमें बाय बर्थ मिल रही होती है. ठीक है, इसे हम बोलेंगे जो प्रदत्त परिस्थिति है वो क्या है? बाय बर्थ है. एंड जो अर्जित परिस्थिति होती है ये, इसको हम समाज में आके प्रतिस्पर्धा से, कंपटीशन से, अपने ज्ञान से, सभी लोगों के मध्य इसे हम खुद से अर्जित करते हैं, खुद से हासिल करते हैं. ठीक है, तो इसके बीच में अंतर किसने दिया था? तो वो दिया था रॉल्फ लिंटन ने ही. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. परिस्थिति और भूमिका व्यक्त किए जाते हैं, किस तरीके से हमें व्यक्त करेंगे? तो ये एक दूसरे के संपूरक होते हैं. इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जहाँ पर स्टेटस है तो उस स्टेटस का कोई रोल ज़रूर होगा, और जहाँ रोल है वहाँ पे कोई ना कोई स्टेटस ज़रूर होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा को सबसे पहले किसने ढंग से बताया था? तो अभी हमने डिस्कस कर लिया था. द आंसर इज़ रॉल्फ लिंटन. रॉल्फ लिंटन. ओके, और उनकी बुक कौन सी थी? द स्टडी ऑफ मैन. आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियाँ कैसी होती हैं? आधुनिक समाज का मतलब ये है कि हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो हमारी अभी की मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें किस तरीके से सामाजिक स्थितियाँ पाई जाती हैं. तो आप सभी को पता होगा कि अर्जित है. आजकल हमें सब कुछ कंपटीशन के थ्रू मिल रहा है. हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम सेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या अदर कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें. तो इन सभी के लिए हम क्यों तैयारी करें? बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन्स. हम खुद से अर्जित कर रहे हैं, तभी हमें वो पर्टिकुलर, हम प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, कुछ भी बनना चाह रहे हैं, तभी वो हमें मिलेगा. ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन है. अर्जित परिस्थिति क्या है? अर्जित परिस्थिति वही है जो मैंने आपको बताया, जो हम अचीव करते हैं. वो कैसे मिलती है? तो वो मिलती है हमारी योग्यता और कौशल से. योग्यता हमारी और हमारे स्किल से. ठीक है, नेक्स्ट है लिंग, आयु, जाति. लिंग, आयु, जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति है? अभी मैंने आपको बताया था कि बाय बर्थ कौन सी होती है. तो उसका करेक्ट आंसर इस प्रदत्त परिस्थिति, जिसे हम कहते हैं ascribed status. I'm going to confuse. ascribed status. ओके, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है. जो व्यक्ति का वर्ग है, वर्ग मतलब क्या होती है? क्लास. व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण कैसे होता है? तो उसकी व्यवसाय से होता है, उसके जन्म से होता है, उसकी जाति से होता है, या उसकी सामाजिक परिस्थिति से होता है. तो भाई किसी भी व्यक्ति है, उसका वर्ग का निर्धारण उसकी सामाजिक परिस्थिति ही करती है. ठीक है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति और प्रभुत्वशाली परिस्थिति और फिर नियंत्रणकारी परिस्थिति में वर्गीकृत किया है? सो द करेक्ट आंसर इज इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट किंग मॉर्टन. रॉल्फ लिंटन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा मॉर्टन. ठीक है, मॉर्टन ने प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति बताई है. ठीक है, इसी की वो बात करते हैं आगे चल के, आगे देख लेते हैं. ओके,
तो अब बात आती है कि किसने भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारक दिए हैं। भूमिका कुलक मतलब होता है रोल सेट। ओके, रोल सेट हो गया। अगर यहाँ पे ये होता कि यहाँ पे स्टेटस होता, स्टेटस सेट होता, या फिर स्टेटस सीक्वेंस होता, कुछ भी होता, तो ये सारी चीज़ें हमारे मर्टन ने दिए हैं। ठीक है, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बार आता है कि रोल सेट, स्टेटस सीक्वेंस, ये सब किसने दिया है, तो ये रॉबर्ट के मर्टन ने दिया है। अच्छा, ये होता क्या है, देखिए जैसे हमारी कोई भी स्टेटस है, उस स्टेटस के साथ एक रोल अटैच होता है, और जब अगर हम बोलें कि जब व्यक्ति की एक स्थिति में चेंज आता है, तो उसका जो पूरा रोल सेट है ना, उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है, उसके जितने भी स्टेटस होंगे, उतने ही उस स्टेटस के साथ उसके कोई ना कोई रोल ज़रूर होंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई रोल उसके होते हैं, और उसी से वो रोल सेट बनता है। जब किसी व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थितियाँ स्टेटस होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग विभिन्न भूमिकाएँ भी बनती हैं, जिसे हम भूमिका पुंज या फिर रोल सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें कि एक स्टेटस मतलब कोई व्यक्ति है, उसका एक बेटा है। ठीक है, अब वो मतलब एक इंसान है, मान लो ये एक इंसान है, ये किसी का बेटा भी है। ठीक है, ये किसी का पति भी है, एंड ये क्या है, किसी का बोले तो अंकल भी है। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हो ना, कितने सारी चीज़ें बन गई, तो एक तरीके से ये रोल सेट है। ठीक है, समझ गए आप। हम आगे देखते हैं। भर्ती भूमिकाओं की अवधारणा किसने दी है। भर्ती भूमिकाओं की अवधारणा दी थी हमारी ई हॉफमैन ने। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, कॉमन नहीं है ये भर्ती भूमिका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कह सकते हैं। मतलब जिससे स्वतंत्र भूमिका क्या होगी है, मतलब वो किसी दूसरी की भूमिका से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे पिता है, तो पिता कैसे होगा, जब उसका कोई सन होगा, कोई बेटा होगा, डॉटर होगी, तभी तो वो पिता है। अध्यापक है तो क्यों है, उसका ना कोई स्टूडेंट होगा तभी वो है। अधिकारी का कोई एम्प्लॉय में होगा, उसका कोई क्लर्क होगा उसके नीचे, या फिर कोई अदर कुछ भी होगा। बट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि चित्रकार, जो एक पेंटर होता है, कोई आर्टिस्ट होता है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, कि निम्न में से कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है। शक्ति क्या होती है, पावर हमें कैसे मिलती है, यह संबंध मूलक होती है, स्थिति परक या क्षमता घोतक होती है। तो भाई इनका प्रमुख लक्षण क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ए एंड बी। ये संबंध मूलक होती है और स्थिति परक होती है। संबंध मूलक कैसे होती है, कि शक्ति किसी न किसी संबंध से रिलेटेड होती है। स्थिति परक कैसे होगी, कि जब हमारे पास कोई अथॉरिटी है, सॉरी अथॉरिटी बोल रही हूँ मैं, हमारे पास कोई पावर है, तो पावर तभी होगी ना जब हमारे पास क्षमता होगी उस पावर को लेने की। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। सो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करे थे रिलेटेड टू स्टेटस एंड रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके किसी भी एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं स्टेटस एंड रोल से। सो टुडेज़ वीडियो में इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट।